दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड जो एक लिमिट्स में बंधा हुआ है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को किसी लिमिट का नहीं पता। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की इसी लिमिट्स को और अनलिमिटेड पार्ट्स को जानने के लिए एक रिसर्च की गई। कांच के एक बहुत बड़े बाउल में, बहुत बड़े पौंड कह सकते हैं, उसमें एक बड़ी शार्क को छोड़ा गया और उसमें ही ट्रांसपेरेंट दीवार बनाकर दूसरी साइड छोटी छोटी मछलियों को छोड़ा गया। अब शार्क मछली उन छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए दौड़ी। रास्ते में जो ट्रांसपेरेंट कांच की दीवार लगी हुई थी, उसको वो नज़र नहीं आई और जैसे ही वो मछलियों की तरफ लपकी, उसका सिर उस कांच की दीवार से टकरा गया। वो वापस आई, थोड़ी देर बाद वहाँ पर वापस गई, फिर से टकराई, वापस आई। थोड़ी देर बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड ये बात समझ गया कि आगे खतरा है, आगे दीवार है, वहाँ पर हमें नहीं जाना। थोड़ी देर बाद जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने बहुत साइलेंटली उस कांच की दीवार को उसमें से हटा लिया। लेकिन उसके बाद क्या देखा कि जो वो शार्क मछली थी, कांच की दीवार हटाने के बाद भी अपने ही लिमिट्स में, जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने तय कर ली थी कि आगे खतरा है, वहाँ पर नहीं जाना, वो वहीं की वहीं घूमती रही, जबकि वो कांच की दीवार अब वहाँ पर नहीं भी थी। दोस्तों, ये बात सिर्फ मछलियों के ऊपर नहीं बल्कि इंसानों के ऊपर भी लागू होती है। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में सबकॉन्शियसली बहुत सारी लिमिट्स को बना लेते हैं, जो कि हमारे पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसे हम डर का नाम देते हैं, जिसे हम फोबिया का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या इस डर और फोबिया का कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ उस डर के, उस फोबिया के रूट कोज पर जाना है। हमें ये देखना है कि वो प्रॉब्लम कब और कहाँ से शुरू हुई थी। कभी कभी हमारे बैड एक्सपीरियंसेस बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन उसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। एक लेडी ने सुबह मॉर्निंग वॉक करनी स्टार्ट की, लेकिन एक दिन गई, उसके बाद जाना बंद कर दिया। उससे किसी ने बोला कि आप मॉर्निंग वॉक किया करो, तो उस लेडी ने बड़ा अजीब से एक्सक्यूज़ दिया कि एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक पर गई थी, उस दिन कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। अब सोचने की बात है, क्या सारी ज़िंदगी वो कुत्ते उसके बाहर वेट थोड़ी कर रहे हैं कि वो लेडी आए तो हम उसके पीछे पड़ जाएं। लेकिन वो लेडी, उस लेडी के सबकॉन्शियस माइंड ने उस पास्ट एक्सपीरियंसेस के डर को इतना हावी कर लिया था कि उसके बाद वो एक लिमिट्स में बंध गया। जब हमारा कॉन्शियस माइंड लिमिट्स में बनता है कि मैं साइकिल नहीं सीख सकती, मुझे डर लगता है, मैं साइकिल नहीं सीख सकती, तो आप प्रैक्टिस से उस चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन जब वही डर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जम जाता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड लिमिट्स में आने लगता है, तब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हमने पहले भी देखा था कि माइंड और बॉडी दोनों एक हैं। हमारी बॉडी और माइंड एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा ऐसा एग्जाम्पल बताती हूँ। जब बराक ओबामा को प्रेसिडेंशियल ऑथ दी गई, तब उनको ऑथ देने से पहले उनकी एनएलपी की गई। उनको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही एनवायरनमेंट में रखा गया, उनसे ऐसी ही बातें की गई, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही बनाई गई कि जैसे वो पहले से ही प्रेसिडेंट रहे। और इस चीज़ का उनकी जो रियल लाइफ की प्रेसिडेंशियल टाइम था, उनके टेन्योर पर बहुत अच्छा टाइम रहा, क्योंकि उनके माइंड ने पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया था कि वो प्रेसिडेंट हैं, और जैसा माइंड ने एक्सेप्ट किया, वैसा ही उनकी बॉडी ने भी एक्सेप्ट